वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं हूं अनुज तोमर और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपॉस्ट्रॉफी, जो कि एक फिगर ऑफ स्पीच है। और ये फिगर ऑफ स्पीच बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आसान भी है और लेकिन कभी कभी कुछ एग्जांपल्स ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा सा टफ लगता है। तो बेसिकली हम लोग इसको समझते हैं कहाँ से आया, क्या है, क्या इसके कुछ कीवर्ड्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप समझ जाएंगे तो आसानी से इसको पहचान लेंगे। सबसे पहले तो देखिए, अपोस्ट्रॉफ़ी जैसा कि नाम है तो इसमें अपोस्ट्रॉफ़ी एक जो है साइन होता है, ठीक है। जैसे एक पूर्ण विराम टाइप का लगा होता है, उसके नीचे बिंदी होती है। तो अगर वो कहीं पे आपको मिलता है तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पे अपोस्ट्रॉफ़ी होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। और दूसरा यहाँ पे संबोधन होता है, एड्रेस करते हैं, ठीक है। तो एड्रेस जब करते हैं इंग्लिश में तो हम ओ वर्ड, ओ एक जो लेटर है उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। तो अगर वो आपको मिल जाए कहीं तो भी आपका अपॉस्ट्रॉफी होता है। नेक्स्ट हमारा है दाऊ, और दाऊ मीन्स होता है यू, ठीक है। अगर ये कहीं मिल जाए आपको तो चांसेस पूरे पूरे होते हैं कि अपॉस्ट्रॉफी यहाँ पे है। तो आइए शुरू करते हैं इसकी डेफिनेशन से। तो देखिए, सबसे पहले तो ये ग्रीक एपो से लिया गया है। एपो मीन्स होता है अवे और प्लस स्ट्रॉफी मीन्स होता है टर्न, तो यानी कि टर्निंग अवे। तो यानी कि ये तो इसकी लिटरल मीनिंग हो गई। अब अपॉस्ट्रॉफी की बात अगर हम करते हैं तो अ डायरेक्ट एड्रेस टू अ डेड पर्सन, ठीक है, समवन हु इज़ एब्सेंट, अ पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। तो यहाँ पे अगर हम डेफिनेशन किसकी बात करते हैं तो किसी भी डेड पर्सन को अगर हम एड्रेस करते हैं यहाँ पे डायरेक्ट, तो फिर ये अपॉस्ट्रॉफी होता है। समवन हु इज़ एब्सेंट, या फिर हमारे सामने नहीं है, वो कहीं और है। अ पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया, ठीक है। पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट या आइडिया जो है उसको भी हम यहाँ पे एड्रेस कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हिंदी की बात करें तो संबोधन शब्द जो है अपॉस्ट्रॉफी के लिए हिंदी में यूज़ होता है। तो चूंकि यहाँ पे बाइलिंगुअल हम लोग पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे चीज़ें समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो दोनों भाषाओं को हमें समझना होगा। तो देखिए, अब ये तो आपका हो गया डेफिनेशन। आपको इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड दाउ ब्रीथ ऑफ ऑटम बीइंग। तो यहाँ पे देखिए ओ आ गया, पहला तो ये हो गया वाइल्ड वेस्ट विंड, और अपॉस्ट्रॉफी देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, और दाउ मीन्स होता है यू। तो यहाँ पे वेस्ट विंड को एड्रेस किया गया है, ठीक है। तो ओ टू अ वेस्ट विंड की लाइन है ये, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आपको। सेकंड देखिए यहाँ पे मिल्टन, ठीक है, मिल्टन और अपॉस्ट्रॉफी लगा हुआ है। मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आर, इंग्लैंड हैथ नीड ऑफ दी, शी इज़ अ फेन। तो आप देखिए, एक प्रकार से आप देखिए तो ये जो फेमस लाइंस हैं रिटन बाय वर्ड्सवर्थ इन हिज पोएम लंदन 1802, और टू मिल्टन भी इस पोएम को यहाँ पे कहा जाता है। मतलब दो नाम हैं इस पोएम के, चाहे लंदन 1802 आप कह लीजिए, चाहे मिल्टन कह लीजिए। तो यहाँ पे देखिए मिल्टन को संबोधित किया गया है, अपॉस्ट्रॉफी लगा हुआ है, दाउ, ठीक है, शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आर। तो दाउ का मतलब यू, ठीक है, आपको यहाँ पे होना चाहिए इस समय। इंग्लैंड हैथ नीड ऑफ दी, क्योंकि इंग्लैंड को आपकी आवश्यकता है। शी इज़ अ फेन, क्योंकि जो इंग्लैंड है वो एक प्रकार से कष्ट में है, दलदल में फंसा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे मिल्टन को एक प्रकार से एड्रेस किया गया है वर्ड्सवर्थ के द्वारा। इनकी जो पोएम है लंदन 1802 या टू मिल्टन, जो कि इसका दूसरा टाइटल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए है कम लेट मी क्लच दी, आई हैव दी नॉट एंड येट आई सी दी स्टिल। तो यहाँ पे देखिए मैकबेथ जो है ये लाइन बोलता है, ठीक है। और मैकबेथ जो कि शेक्सपियर का एक बहुत ही एक रिनाउंड आप कह लीजिए ड्रामा है, उसकी ये लाइन यहाँ पे ली गई। तो ये भी एक अपॉस्ट्रॉफी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखिए, ओ फ्रेंड टेल मी वेयर यू आर, जॉन डन, डेथ बी नॉट प्राउड, ये पोएम है उनकी, वहाँ से लिया गया है। तो यहाँ पे ओ फ्रेंड देखिए है दिया हुआ और अपॉस्ट्रॉफी का यूज़ किया गया है। तो टेल मी वेयर यू आर, तो यहाँ पे ओ फ्रेंड, ठीक है, तो ये एड्रेस किया गया है और अपॉस्ट्रॉफी लगा है, तो ये भी आपका अपॉस्ट्रॉफी हुआ। नेक्स्ट देखिए है डेथ बी नॉट प्राउड, अपॉस्ट्रॉफी लगा हुआ है। दो सम हैव कॉल्ड द माइटी एंड ड्रेडफुल फॉर दाउ आर्ट नॉट सो। तो यहाँ पे जॉन डन की ये डेथ
बी नॉट प्राउड से ये भी लाइन ली गई हैं। तो यहाँ पे डेथ जो है बी नॉट प्राउड, तो यहाँ पे भी एक प्रकार से एड्रेस किया गया है, तो अपॉस्ट्रॉफी यहाँ पे भी हुआ। नेक्स्ट देखिए ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, तो ट्विंकल ट्विंकल यहाँ पे जो आया है ये भी एड्रेस किया गया है, ठीक है, लिटिल स्टार्स को, तो ये भी आपका हो गया। नेक्स्ट देखिए ओ होली नाइट, तो ये भी एग्जाम्पल आपका जो है अपॉस्ट्रॉफी का है, यहाँ पे नाइट को एड्रेस किया गया है। हम नेक्स्ट देखिए है देन कम स्वीट डेथ एंड रिड मी ऑफ दिस ग्रीफ, तो यहाँ पे डेथ को एड्रेस किया गया है। ओ पार्डन मी दाउ ब्लीडिंग पीस ऑफ अर्थ, ठीक है। नेक्स्ट है रोल ऑन दाउ डीप एंड डार्क ब्लू ओशियन रोल, यहाँ पे भी अपॉस्ट्रॉफी लगा हुआ है। और वेलकम ओ लाइफ अपॉस्ट्रॉफी, तो यहाँ पे देखिए लाइफ को एड्रेस किया गया है। तो इस तरह से आप ये एग्जाम्पल नंबर 8, 9, 10, 11 ये आपने देखा, और ये बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं अपॉस्ट्रॉफी के। नेक्स्ट देखिए है बिजी ओल्ड फूल अनरूली सन वाई डोस्ट दाऊ दस, तो दाऊ देखिए आ गया, तो हमने आपको बताया था दाऊ, ठीक है, ओ और अपॉस्ट्रॉफी ये कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनसे आप पहचान सकते हैं। तो थ्रू विंडो एंड थ्रू कर्टन ऑल ऑन अस, ठीक है, कॉल ऑन अस, तो ये क्वेश्चन मार्क हो गया। अब देखिए नोट यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ मीनिंग भी हमने लिख दिया है। देखिए इन अबव लाइन, ठीक है, पर्सनिफिकेशन एज वेल एज अपॉस्ट्रॉफी, यानी कि वी हैव पर्सनिफिकेशन और अपॉस्ट्रॉफी दोनों हैं, तो दोनों इसमें पाए जा रहे हैं, लेकिन हमें फोकस करना है यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी पे। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट हमारा है बट सॉफ्ट वॉट लाइट थ्रू यॉन्डर विंडो ब्रेक्स इट इज़ द ईस्ट एंड जूलियट इज़ द सन, ठीक है। अराइज फेयर सन एंड किल द इनवाइस मून हु इज़ ऑलरेडी सिक एंड पेल विद ग्रीफ, तो यहाँ पे देखिए मेटाफर भी है, पर्सनिफिकेशन भी है, और अपॉस्ट्रॉफी भी यहाँ पे दिया है। अराइज फेयर सन, यहाँ पे ये अपॉस्ट्रॉफी का एग्जाम्पल है। फिर देखिए ये लाइन जो है ये रोमियो एंड जूलियट की हैं, जो कि शेक्सपियर का एक जो है ट्रेजिक प्ले है। नेक्स्ट देखिए वो पार्डन मी दाओ ब्लीडिंग पीस ऑफ अर्थ, ये तो आपका हो चुका है ब्लीडिंग पीस ऑफ अर्थ, यहाँ पे ब्लीडिंग डेड बॉडी जो है उसको माना गया है। ब्लीडिंग पीस ऑफ अर्थ का मतलब है ब्लीडिंग डेड बॉडी, जूलियस सीजर की लाइन है ये। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर डियर गॉड, ठीक है, यहाँ पे गॉड को एड्रेस किया गया है। द वेरी, ठीक है, हाउसेस सीम अस्लीप, तो यहाँ पे गॉड को एड्रेस किया गया है, तो ये भी आपका अपॉस्ट्रॉफी हुआ। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए डियर गॉड वाला ये तो हो गया एग्जाम्पल। ओ सॉलिट्यूड वेयर आर द चार्म्स, तो यहाँ पे सॉलिट्यूड यानी कि एकांत वॉस जो है, एकांत, सॉलिट्यूड का मतलब होता है लोनलीनेस, तो यहाँ पे एड्रेस किया गया है। विलियम कूपर की ये लाइन है। ओ वर्ड ओ लाइफ ओ टाइम, तो ये लेमेंट की लाइन है बाई शैली, तो यहाँ पे भी वर्ड लाइफ और टाइम को एड्रेस किया गया है। नेक्स्ट देखिए ओ लिबर्टी व्हाट क्राइम्स हैव बीन कमिटेड दाई, ठीक है, नेम, तो यहाँ पे ओ लिबर्टी को एड्रेस किया गया है। ओ होली नाइट द स्टार्स आर ब्राइटली शाइनिंग, तो ओ नाइट को यहाँ पे एड्रेस किया गया है। तो ये कुछ आपको बेस्ट एग्जांपल्स हमने अपॉस्ट्रॉफी के दिए हैं। अब हम आइए देखते हैं इसको पहचानते किस तरह हैं। कुछ कीवर्ड्स हैं, हमने पहले भी आपको बताया है, एक बार फिर से बता रहे हैं। अब देखिए इसमें 2-3 चीज़ें हैं, वो अगर आप समझ लेते हैं तो अपॉस्ट्रॉफी बिल्कुल आपके लिए खेल हो जाएगा, ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसमें देखिए दाऊ जो आया है, ठीक है, यूज़ टू एड्रेस, दाऊ का मतलब होता है यू, और इसका इस्तेमाल किया जाता है किसी को एड्रेस करने के लिए। ओ जो है ये भी एड्रेस के लिए यूज़ होता है, जैसे ओ लाइफ, ओ डेथ, ठीक है। इस तरह से अगर ओ वाइल्ड वेस्ट विंड आया है तो ये सारी चीज़ें, इनमें ओ आया है तो ओ भी एड्रेस करने के लिए होता है। अब देखिए अपॉस्ट्रॉफी मार्क जो यहाँ पे दिया गया है, कॉमा दिया है, विल कम इन सेंटेंसेस, यानी कि अपॉस्ट्रॉफी मार्क आपको मिलेगा, मतलब मैक्सिमम सेंटेंसेस में आपको मिलेगा। अगर ये नहीं मिलता है तो ओ मिलेगा, अगर ओ भी नहीं मिलता है तो दाऊ मिलेगा। तो इस तरह से ये कुछ कीवर्ड्स हैं जिनके माध्यम से आप चीज़ों को पहचान सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।